स्वागत जी। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री पर गौर करने जा रहे हैं। जी। हमारे पास है डॉक्टर यशवंत मनोहर की किताब अभिनव बौद्ध आचार्य प्रणाली के कुछ अहम अंश। बिल्कुल। ये किताब देखा जाए तो उस दौर की एक जरूरत को पूरा करती है जब 1956 में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के आह्वान पर, हम सब जानते हैं, बड़ी संख्या में लोगों ने बौद्ध धम्म अपनाया था। हाँ। तो जब पुरानी हिंदू रीतियां और रिवाज छोड़े गए तो एक सवाल तो उठा ही होगा कि भाई जीवन के जो अलग अलग मौके हैं, जन्म से मृत्यु तक और रोजमर्रा की जिंदगी में भी नए सामाजिक और व्यक्तिगत संस्कार कैसे हों, मतलब एक तरह का खालीपन सा महसूस हुआ होगा। बिल्कुल, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ जिसे भरने की जरूरत थी। सही। तो आज इस चर्चा का, इस विश्लेषण का हमारा लक्ष्य क्या है? हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये किताब किस तरह एक तर्कसंगत, मतलब रैशनल और पूरी तरह से बौद्ध और अंबेडकरवादी सिद्धांतों पर आधारित जीवन प्रणाली का एक खाका खींचती है। ये सिर्फ रस्मों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि जीवन जीने के एक खास, कह सकते हैं, क्रांतिकारी नजरिए को दर्शाती है। चलिए इसे जरा खोल कर देखते हैं, परत दर परत। बिल्कुल। यहाँ समझने वाली जो मुख्य बात है वो ये है कि ये प्रणाली पूरी तरह से बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों को ही केंद्र में रखती है। अच्छा। इसका आधार है बुद्धिवाद, मतलब रैशनलिज्म, और हर तरह की अंधश्रद्धा का पुरजोर खंडन। ये महज एक किताब नहीं है, बल्कि एक समुदाय ने कैसे अपने लिए नए, तर्कसंगत और मानवीय मूल्यों पर आधारित सामाजिक व्यवहार और रस्में गढ़ी, उसके एक सचेत प्रयास का दस्तावेज है ये। सचेत प्रयास, ये शब्द महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी बात जो इस किताब से उभरती है वो है बुद्धिवाद पर अटूट जोर। जी हाँ। किताब में साफ लिखा भी है, आमचे आचरण बुद्धिवादी असले पाहिजे, कारण आम्ही धम्माचे उपासका होत। बिल्कुल। यानी हमारा हर काम, हर सोच तर्क की कसौटी पर कसी जानी चाहिए, क्योंकि हम धम्म के अनुयायी हैं। हाँ, और इसका जो व्यवहारिक मतलब है वो ये कि किसी भी काल्पनिक ईश्वर, देवी देवता में आस्था न रखना, मूर्ति पूजा से परहेज करना, और किसी भी चमत्कार, अंधविश्वास या पोथी पुराण की बातों को बिना जांचे परखे स्वीकार न करना। जी। जैसा कि स्रोत बताता है, धम्म को यहाँ जीवन जीने का एक नैतिक और तार्किक मार्ग माना गया है। अच्छा। ना कि देवी देवताओं को खुश करने या उनसे कुछ पाने का जरिया। लिखित हो या मौखिक, हर बात को तर्क और अनुभव की कसौटी पर कसने पर बल दिया गया है। ये आंख मूंद कर विश्वास करने के खिलाफ एक स्पष्ट स्टैंड है। और इसी से जुड़ा हुआ स्रोत में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा 1956 में दी गई उन 22 प्रतिज्ञाओं का भी जिक्र है, काफी प्रमुखता से। जी, वो तो आधार है। हाँ, उन्हें इस पूरी आचार प्रणाली की नींव माना गया है। ये प्रतिज्ञाएं न सिर्फ व्यक्तिगत जीवन के लिए बल्कि सामूहिक पहचान के लिए भी एक नैतिक दिशा निर्देश का काम करती है। बिल्कुल। इनमें हिंदू देवी देवताओं, अवतारवाद और जो ब्राह्मणवादी कर्मकांड है, उनका स्पष्ट रूप से त्याग शामिल है। ये प्रतिज्ञाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये सीधे तौर पर उन मान्यताओं को चुनौती देती हैं जिन्हें छोड़कर लोग बौद्ध बने थे। हाँ, बिल्कुल। उदाहरण के लिए जैसे प्रतिज्ञाएं हैं कि मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही उनकी उपासना करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा। मैं गौरी, गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी देवी देवता को नहीं मानूंगा। मैं ईश्वर ने अवतार लिया है इस पर विश्वास नहीं करूंगा। मैं श्राद्ध नहीं करूंगा, पिंडदान नहीं करूंगा, और ब्राह्मणों के हाथों कोई कर्मकांड नहीं कराऊंगा। ये नव्यान बौद्ध धर्म की विशिष्ट पहचान का आधार बनती है। सही कहा। और इन प्रतिज्ञाओं के साथ साथ त्रिशरण यानी बुद्ध, धम्म और संघ की शरण में जाना। जी। और पंचशील जो 5 नैतिक सिद्धांत हैं, हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना और नशे से दूर रहना, इन्हें भी रोजमर्रा के जीवन और सभी संस्कारों का एक अनिवार्य हिस्सा बताया गया है। सही कहा। ये बुद्ध की मूल शिक्षाएं हैं, लेकिन यहाँ उन्हें एक नए सामाजिक और क्रांतिकारी संदर्भ में स्थापित किया गया है। अच्छा। ये सिर्फ व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग नहीं है, बल्कि एक नई समतामूलक सामाजिक व्यवस्था बनाने के साधन के तौर पर भी देखे जा रहे हैं। ये दिलचस्प नजरिया है। तो ये जो बुनियादी दर्शन है, ये जीवन के अलग अलग पड़ावों पर कैसे लागू होता है? चलिए नामकरण संस्कार से शुरू करते हैं। बच्चे के जन्म के बाद नाम रखने की रस्म। जी। किताब के मुताबिक नामकरण का कार्यक्रम कैसा होना चाहिए?
देखिए, इसमें भी सादगी पर बहुत जोर है। घर पर ही सादगी से, मुख्य रूप से त्रिसरण और पंचशील का पाठ हो और बुद्ध व बाबा साहेब की प्रतिमा या तस्वीर को अभिवादन किया जाए। और सबसे दिलचस्प बात जो है वो नामों को लेकर है। हाँ, वो मैंने भी देखा। नाम ऐसे हों जो अर्थपूर्ण हो लेकिन किसी देवी देवता से जुड़े ना हो। बिल्कुल, और स्रोत में बाकायदा सुझाव के तौर पर नामों की लंबी सूची भी दी गई है। अच्छा। जैसे हाँ। लड़कियों के लिए जैसे अक्षरा, अंजलि, प्रज्ञा, करुणा, विशाखा, और लड़कों के लिए अशोक, गौतम, मिलिंद, सिद्धार्थ, विवेक, प्रबुद्ध, इस तरह के नाम। यहाँ जोर सादगी और अर्थ पर है, न कि दिखावे पर या पारंपरिक धार्मिक पहचान पर। सही। नाम को व्यक्ति की पहचान बनाने का प्रयास है, उसे मानवीय गुणों, बौद्ध मूल्यों या कहें तो ऐतिहासिक चेतना से जोड़ने की कोशिश दिखती है। ये एक तरह से पहचान को पुनर्परिभाषित करने जैसा है, जन्म के साथ ही। ये बात तो है। अच्छा, अब विवाह की बात करते हैं। यहाँ भी क्या वही तर्कसंगतता और समानता का सिद्धांत लागू होता है? हाँ बिल्कुल, और शायद यहाँ और भी मजबूती से। शादी को दो जिम्मेदार व्यक्तियों का बराबरी का साथ माना गया है। न कि कोई धार्मिक संस्कार या लेन देन का सौदा। ये सोच पारंपरिक विवाह की धारणा से मतलब बहुत अलग है। हाँ बिल्कुल अलग। और क्या ये सिर्फ सोच है या व्यवहार में भी कुछ ठोस निर्देश हैं? नहीं, व्यवहार में उतारने की निर्देश भी हैं। जैसे दहेज, जिसे हुंडा कहा गया है, उसका जबरदस्त विरोध है। अच्छा। किताब यहाँ तक कहती है कि दहेज लेने या देने वालों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, उनकी विवाह में शामिल नहीं होना चाहिए। अरे वाह, ये तो बहुत कड़ा कदम है। हाँ बिल्कुल, और जीवन साथी चुनने के आधार भी बहुत स्पष्ट और प्रगतिशील बताए गए हैं, जैसे आपसी समझ, मन और विचारों की सुंदरता, मतलब सिर्फ बाहरी रूप नहीं। ये जरूरी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, चरित्र यानी शील, बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करने की इच्छा, और सबसे महत्वपूर्ण, जाति उपजाति की दीवारों को ना मानना। और शादी की रस्म, क्या उसमें भी ये सादगी और तर्कसंगतता झलकती है? पंडित वगैरह? हाँ, पूरी तरह से। स्रोत के अनुसार मंच पर बुद्ध और बाबा साहेब की तस्वीरें हों, कार्यक्रम की शुरुआत त्रिसरण और पंचशील के पाठ से हो। ठीक है। फिर वर वधू एक दूसरे को माला पहनाए, मंगल सूत्र पहनाने जैसी पारंपरिक रस्म अनिवार्य नहीं बताई गई। अच्छा। हाँ, हालांकि आपसी सहमति से पहनने की गुंजाइश रखी गई है, शायद अशोक चक्र वाले लॉकेट के साथ, लेकिन किसी पंडित या पुरोहित की कोई जरूरत नहीं बताई गई। कोई पंडित नहीं? जी नहीं। सबसे अहम है वर वधू द्वारा ली जाने वाली प्रतिज्ञाएं। अच्छा, वो क्या है? ये प्रतिज्ञाएं भी विवाह के उद्देश्य को साफ करती हैं, जैसे हम बुद्ध के बताए प्रज्ञा, शील, करुणा के मार्ग पर चलेंगे। हम बाबा साहेब के बताए स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्शों का पालन करेंगे। हम पति पत्नी एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करेंगे। हम अंधश्रद्धा को नहीं मानेंगे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएंगे। हम अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देंगे। ये तो काफी प्रगतिशील है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि विवाह को एक सामाजिक समझौता और नैतिक जिम्मेदारी के रूप में स्थापित किया जा रहा है, धार्मिक कर्मकांड के तौर पर नहीं। हाँ। और फिजूल खर्ची, शराब, डीजे का वो कान फोड़ू शोर, भड़कीला नाच गाना, इन सब से बचने की स्पष्ट सलाह है। अच्छा। और खर्च बचाने के लिए सामुदायिक विवाह यानी समूह विवाह को भी प्रोत्साहित किया गया है। ये वाकई विवाह को एक नई परिभाषा देने की कोशिश है। अच्छा, अब आते हैं मृत्यु संस्कार पर। ये एक ऐसा मौका होता है जो भावनाओं से और गहरी जड़ें जमा चुकी परंपराओं से सबसे ज्यादा जुड़ा होता है। यहाँ ये नई प्रणाली क्या कहती है? यहाँ भी स्रोत एक पूरी तरह तर्क संगत और शायद कहें तो क्रांतिकारी नजरिया पेश करता है। अच्छा, कैसे? मृतक के शरीर को बुद्ध या बाबा साहब की तस्वीर के पास सिर रखकर लिटाने का सुझाव है। फिर परिवार और समुदाय के लोग मिलकर त्रिसरण पंचशील को पाठ करें। इसके बाद मृतक के जीवन और अच्छे कामों को याद करते हुए एक शोक सभा रखी जा सकती है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन पारंपरिक कर्मकांडों का क्या? यहीं पर सबसे बड़ा और बुनियादी बदलाव है। पारंपरिक श्राद्ध कर्मकांडों का पूरी तरह से खंडन किया गया है। पूरी तरह से? जी हाँ, किताब में साफ शब्दों में लिखा है, श्राद्ध कर्म न करें, तीसरा दिवस न मनाएं, 10वां दिवस न मनाएं, 12वां दिवस न मनाएं, 13वीं न करें। अरे! ब्राह्मणों को भोजन कराना, पिंड दान करना, नदी में अस्थियां विसर्जित करना, सिर मुंडवाना,
इन जैसी क्रियाओं को पूरी तरह व्यर्थ और अंधविश्वास बताया गया है। स्वर्ग नरक या आत्मा की शांति जैसी अवधारणाओं और उनके लिए किए जाने वाले रिवाजों की जरूरत को सिरे से नकारा गया है। ये कहा गया है कि ये सब अंधविश्वास है और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं के सीधे खिलाफ है। ये वाकई एक बहुत बड़ा विचलन है पारंपरिक सोच से। हाँ, स्रोत शायद कोई तर्क भी देता होगा इसके पीछे। जी, तर्क ये है कि इन रिवाजों में पैसा और समय दोनों बर्बाद होते हैं, जिसका कोई तार्किक या नैतिक लाभ नहीं। और इसकी जगह सुझाव दिया गया है कि उस पैसे को मृतक की याद में किसी अच्छे सामाजिक कार्य में लगाया जाए, जैसे शिक्षा के लिए दान, किसी जरूरतमंद की मदद या समाज सेवा। ये तो सोच को बिल्कुल पलट देने वाली बात है। बिल्कुल, और ये नकारना महज एक सुझाव नहीं है, ये इस प्रणाली की बुनियाद से जुड़ा है। एक अहम बात यहाँ ये है कि ये मृत्यु के बाद जीवन, आत्मा की शांति जैसी पारंपरिक धारणाओं को पूरी तरह खारिज करती है। और उससे भी आगे बढ़कर जो भावनात्मक रूप से भारी और खर्चीले कर्मकांड है, उनको सामाजिक रूप से उपयोगी कामों जैसे शिक्षा या दान से बदलने का एक क्रांतिकारी सुझाव देती है। सही। मृत्यु को जीवन के एक स्वाभाविक अंत के रूप में स्वीकार किया जा रहा है और उसके बाद किसी पारलौकिक यात्रा या कर्मकांडी जरूरत की कल्पना को खारिज किया जा रहा है। जोर मृतक की अच्छी यादों, उसके जीवन के संघर्ष और उसके अच्छे कामों को याद करने पर है, न कि परलोक सुधारने के निरर्थक कर्मकांडों पर। और क्या अन्य अवसरों के लिए भी कुछ ऐसे ही निर्देश हैं, जैसे गृह प्रवेश वगैरह? हाँ, बिल्कुल। जैसे गृह प्रवेश या किसी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा, आदरांजलि के लिए भी इसी तरह के सादगी और तर्क पर आधारित रवैया अपनाने को कहा गया है। अच्छा। मनोहर जोर देते हैं कि गृह प्रवेश में किसी भी तरह की भूमि पूजा या वास्तु शांति जैसी पूजा पाठ की कोई जरूरत नहीं। कोई पूजा नहीं? जी नहीं, बस दोस्तों रिश्तेदारों को बुलाकर स्नेह भोज का आयोजन हो और बुद्ध आम्बेडकर के विचारों का स्मरण किया जाए। श्रद्धांजलि सभा भी इसी तरह बिना किसी कर्मकांड के मृतक के जीवन और योगदान को याद करते हुए आयोजित करने का सुझाव है। तो ये किताब सिर्फ जीवन के बड़े संस्कारों या पड़ावों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी और सामाजिक व्यवहार के लिए भी मार्गदर्शन देती है। हाँ, इसमें कई महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं, जैसे अच्छा और प्रगतिशील साहित्य पढ़ने पर जोर, खासकर बाबा साहेब आम्बेडकर का साहित्य। हाँ, ये तो जरूरी है। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि हर बौद्ध घर में बाबा साहेब के ग्रंथ होने चाहिए और उन्हें नियमित रूप से पढ़ा और समझा जाना चाहिए। घर में बुद्ध और बाबा साहेब की प्रेरणादायक तस्वीरें रखना, शराब, सिगरेट, तंबाकू, जुआ जैसे जो हानिकारक पदार्थ और व्यसन है, उनसे पूरी तरह दूर रहने का आग्रह है। सही बात है। पैसे का सही इस्तेमाल करने, खासकर शादी ब्याह या अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में दिखावे और फिजूल खर्ची से बचने की सख्त हिदायत है। और सबसे बढ़कर बच्चों की शिक्षा और ज्ञान अर्जित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही गई है। और रोजमर्रा की जिंदगी में सिर्फ निजी आचरण ही नहीं, बल्कि शायद सामाजिक जुड़ाव के तरीके भी नए सुझाए गए हैं। मैंने कुछ त्योहारों के बारे में भी पढ़ा था। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। पारंपरिक धार्मिक त्योहारों की जगह सामाजिक और ऐतिहासिक महत्व के दिनों को मनाने पर जोर दिया गया है। अच्छा, मतलब दिवाली, होली नहीं? किताब उन दिनों पर ध्यान केंद्रित करने को कहती है जो सामाजिक चेतना, संघर्ष और प्रेरणा से जुड़े हों। ये पारंपरिक त्योहारों, खासकर हिंदू देवी देवताओं से जुड़े त्योहारों, जैसे आपने कहा दिवाली, होली, गणेशोत्सव आदि, उनको मनाने से बचने का सुझाव देती है। हालांकि होली और दिवाली के गैर आर्य या अनार्य समुदायों से जुड़े होने की ऐतिहासिक संभावना पर भी टिप्पणी की गई है, लेकिन उन्हें धार्मिक रूप से मनाने का समर्थन नहीं है। जोर उन तारीखों पर है जो इतिहास और सामाजिक बदलाव की याद दिलाएं। तो कौन से हैं ये महत्वपूर्ण दिन? कुछ उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, स्रोत में कई ऐसे दिनों का जिक्र है, जैसे 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जयंती, भारत की पहली महिला शिक्षिका जी। 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती, जो एक बड़े उत्सव की तरह मनाई जाती है। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा, 26 नवंबर को संविधान दिवस, 14 अक्टूबर को धम्मचक्र परिवर्तन दिवस, जब बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपनाया था। हाँ। इसके अलावा ज्योतिबा फूले, राजश्री शाहू महाराज, रमाबाई आम्बेडकर, बिरसा मुंडा,
पेरियार जैसे अन्य समाज सुधारकों और नायकों से जुड़े दिन, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर जैसे मूल्यों पर आधारित दिन भी महत्वपूर्ण माने गए हैं। अच्छा, और इन्हें मनाने का तरीका क्या सुझाया गया है? क्या यहाँ भी कर्मकांडों से दूरी है? पूरी तरह से। इन्हें मनाने का तरीका ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक बताया गया है। मतलब उस दिन से जुड़े व्यक्ति के जीवन, संघर्ष और विचारों पर चर्चा करना, व्याख्यान आयोजित करना, किताबें पढ़ना, बच्चों को उनके बारे में बताना, सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रम करना या कोई रचनात्मक कार्य जैसे नाटक, गीत आदि प्रस्तुत करना। लक्ष्य उत्सव मनाने से ज्यादा चेतना जगाना और प्रेरणा लेना है। ये सामुदायिक एकजुटता और शिक्षा का एक अवसर है। तो ये थी डॉक्टर यशवंत मनोहर की अभिनव बौद्ध आचार प्रणाली से निकली कुछ मुख्य और कह सकते हैं अहम बातें। ये किताब एक खाका पेश करती है कि कैसे एक समुदाय अपनी नई अर्जित पहचान, तर्क संगत सोच और मानवीय मूल्यों के आधार पर अपनी जिंदगी के रीति रिवाजों और सामाजिक व्यवहार को पूरी तरह से नए सिरे से गढ़ने का एक साहसिक प्रयास कर सकता है। बिल्कुल। पुरानी जड़ हो चुकी जड़ों को काटकर पूरी तरह से एक नया रास्ता बनाने की कोशिश। हाँ, और ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है। जब परंपराएं और सामाजिक व्यवहार पूरी तरह से तर्क, विज्ञान और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, तो वे व्यक्ति और समाज को किस तरह से प्रभावित करते हैं? क्या सदियों से चली आ रही, मतलब खून में रची बसी प्रथाओं को छोड़कर एक पूरी तरह से नई तर्क पर आधारित प्रणाली को अपनाना व्यवहारिक रूप से कितना संभव है और कितना चुनौतीपूर्ण होता होगा? हाँ, ये सवाल तो है। और इस तरह का प्रयास, चाहे वो किसी भी हद तक सफल हुआ हो, अपने आप में क्या महत्व रखता है? क्या ये सिर्फ एक विशेष समुदाय के आत्म सुधार की कहानी है या इसमें व्यापक समाज के लिए भी कोई गहरा सबक छिपा है? ये कुछ सवाल हैं जिन पर विचार किया जा सकता है।